बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान के केसेस से मुताल्लिक आइंदा आने वाले चंद दिन बहुत अहम होने जा रहे हैं, क्योंकि 190 मिलियन पाउंड केस के बाद अब से तौहीन इलेक्शन कमीशन केस की समाअत भी अडियाला जेल में ही होगी, जिसकी वजह इमरान खान की पेशी के दौरान सिक्योरिटी खदशात से मुताल्लिक इदारों की रिपोर्ट्स को करार दिया गया है। इलेक्शन कमीशन के फैसले के मुताबिक इमरान खान के साथ साथ फवाद चौधरी के खिलाफ भी तौहीन इलेक्शन कमीशन केस का मजीद ट्रायल 13 दिसंबर से अडियाला जेल में ही होगा और इसी तारीख को मुल्जिमान पर फर्द जुर्म भी आयद की जाएगी। साथ ही इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शन के खिलाफ दरख्वास्तें समाअत के लिए 8 दिसंबर को मुकर्रर कर दी हैं। इसके अलावा आज ही 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में 8 मुल्जिमान के खिलाफ जज मोहम्मद बशीर ने अडियाला जेल में समाअत की, जहां इमरान खान और बुशरा बीबी की हाजिरी लगाई गई और फिर बुशरा बीबी की अबूरी जमानत में 13 दिसंबर तक तौसी कर दी गई। साथ ही इमरान खान की जमानत बाद गिरफ्तारी की दरख्वास्त पर मजीद समाअत भी 13 दिसंबर तक मुलतवी कर दी गई, लेकिन अदालत ने बाकी गैर हाजिर मुल्जिमान को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई का आगाज कर दिया है। सिर्फ यही नहीं, आज इमरान खान के खिलाफ तोशा खाना स्कैंडल के मामले पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 2 अहम पेशरफ्त हुई हैं। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने तोशा खाना केस में ट्रायल कोर्ट का फैसला मुअत्तल करने से मुताल्लिक इमरान खान की दरख्वास्त पर 11 दिसंबर को इलेक्शन कमीशन के वकील से दलाइल तलब कर लिए हैं और कहा है कि 11 दिसंबर को इलेक्शन कमीशन के वकील ने दलाइल ना दिए तो रिकॉर्ड देखकर फैसला कर देंगे। वाज़ेह रहे कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पहले ही ट्रायल कोर्ट की तरफ से इमरान खान को दी गई सज़ा मुअत्तल की हुई है, मगर ट्रायल कोर्ट का फैसला बरकरार है, जिसकी वजह से इमरान खान की नाअहली भी बरकरार है। लेकिन इमरान खान के वकील ने गुज़िश्ता समाअत पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ट्रायल कोर्ट का फैसला भी मुअत्तल करने की सदा कर दी थी, ताकि इमरान खान की नाअहली भी मुअत्तल हो सके। अब इस मामले पर 11 दिसंबर को दलाइल होंगे। इसके अलावा तोशा खाना स्कैंडल में इस्लामाबाद हाई कोर्ट से आज एक केस में इमरान खान को रिलीफ नहीं मिला है, जो तोशा खाना केस की असल बुनियाद है। यानी वो केस है जिसमें इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान को 21 अक्टूबर 2022 को कौमी असम्बली की नशिस्त से डिसीट कर दिया था और उनके खिलाफ करप्ट प्रैक्टिसेस की कार्रवाई यानी फौजदारी मुकदमा दायर करने का कहा था, मगर इस फैसले को इमरान खान के वकला ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के साथ साथ लाहौर हाई कोर्ट में भी चैलेंज कर दिया था, जिसके बाद कानूनी पेचीदगियां सामने आई थी। इमरान खान चाहते थे कि लाहौर हाई कोर्ट ही उनकी अपील पर समाअत जारी रखे, इसलिए उनकी तरफ से इस्लामाबाद हाई कोर्ट से अपील वापस लेने की सजा कर दी गई, जिसे आज चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने मुस्तरद कर दिया है। यानी अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ही इमरान खान की इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ अपील पर समाअत जारी रखेगी। लेकिन अहम बात यह है कि इमरान खान ने रवा साल 18 जनवरी को अपील वापस लेने की दरख्वास्त दायर की थी, जिस पर तकरीबन 8 महीने बाद 13 दिसंबर को फैसला महफूज किया गया था, जिसे अब तकरीबन 3 महीने बाद सुनाया गया है। यानी मजमूई तौर पर 11 महीने बाद इस केस का फैसला सामने आया है। दूसरी जानिब आज बुशरा बीबी ने अपने वकील लतीफ़ खोसा के साथ ऑडियो कॉल रिकॉर्ड करने और उसे लीक करने के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया है। उनकी दरख्वास्त के मुताबिक बुशरा बीबी साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की अहलिया हैं। इमरान खान को मनफी सियासी कैंपेन के नतीजे में जेल में रखा गया है, ताकि उनकी अवामी मकबूलियत को मद्देनजर रखते हुए उन्हें इलेक्शन के प्रोसेस से बाहर रखा जा सके। दरख्वास्त गुजार यानी बुशरा बीबी इमरान खान की बीवी की हैसियत से उनके खिलाफ और ख़ुद अपने खिलाफ रजिस्टर होने वाले गलत केसेस की पैरवी कर रही हैं। इस सूरत हाल की वजह से बुशरा बीबी अपने वकला को भी अप्रोच कर रही हैं और उनके साथ केसेस के मुख्तलिफ एंगल्स और पॉइंट्स को इस एतमाद के साथ डिस्कस करती हैं कि वो एक आज़ाद मुल्क में रहती हैं, जहाँ किसी भी सूरत में उनके प्राइवेसी के हक़ को नुकसान नहीं पहुँचाया जा सकता। मगर वो उस वक्त हैरान रह गई कि जब कुछ नामालूम अफराद की तरफ से उनकी और उनके वकील सरदार लतीफ़ खोसा की टेलीफोनिक गुफ्तगू से मुताल्लिक एक ऑडियो लीक रिलीज़ की गई और उसे इस तरीके से तोड़ मड़ोड़ कर पेश किया गया कि बुशरा बीबी को बदनाम और हिरासा किया जा सके और उनकी फैमिली लाइफ को डिस्टर्ब किया जा सके, जो कि आइन के आर्टिकल 35 की खिलाफ वर्जी है। दरख्वास्त में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 31 अक्टूबर 2023 के एक ऑर्डर का हवाला देकर लिखा गया है कि सेक्रेटरी वज़ीर आज़म, सेक्रेटरी दिफा, सेक्रेटरी दाखिला और चेयरमैन पीटीए कह चुके हैं कि हुकूमत की तरफ से किसी भी एजेंसी को खुफिया रिकॉर्डिंग की इजाज़त नहीं है। बुशरा बीबी की दरख्वास्त के मुताबिक एक वकील और मौक्किल के दरमियान गुफ्तगू को रिकॉर्ड करने और पब्लिक करने से पूरा कानूनी निज़ाम दरहम बरहम हो जाएगा, जो कि इस केस में किया गया है। दरख्वास्त में इस्तदा की गई है कि अदालत मुतल्लिका इदारों, एजेंसियों और ऑफिशियल्स को बुशरा बीबी की फ़ोन कॉल्स रिकॉर्ड करने और मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर पब्लिक करने से रोके और साथ ही अदालत मुतल्लिका इदारों को हिदायत दे कि बुशरा बीबी पर नज़र रखने के लिए जो आलात और डिवाइसेस नस्ब किए गए हैं उन्हें हटा दिया जाए और जो लोग इसमें मुलविस पाए जाएं उन पर कानून के मुताबिक मुकदमात चलाए जाएं। बुशरा बीबी ने यह दरख्वास्त सरदार लतीफ़ खोसा और 3 दीगर वकला के तवस्सुस से दायर की है। एक तरफ तहरीक इंसाफ और इमरान खान की कानूनी मुश्किलात बढ़ रही हैं, तो दूसरी तरफ नून लीग और पीपल्स पार्टी ने इंतखाबी मुहिम शुरू कर दी है। मुलाकातें और जोड़ तोड़ शुरू हो चुका है। नून लीग सीट एडजस्टमेंट के लिए मुज़ाकरात कर रही है। आज नून लीग के कायद नवाज शरीफ खुद काफ लीग के सरबराह चौधरी शुजा हुसैन के घर गए और 15 साल बाद उनसे मुलाकात की। ज़राए के मुताबिक मुलाकात में इलेक्शन में सीट एडजस्टमेंट पर तबादला ख्याल किया गया। कौमी असम्बली की 2 और पंजाब असेंबली की 3 नशिस्तों पर सीट एडजस्टमेंट के लिए इत्तफाक किया गया। ज़राए के मुताबिक चौधरी सालिक हुसैन और तारिक बशीर चीमा के लिए कौमी असेंबली की सीट पर एडजस्टमेंट कर दी गई है, जबकि
चौधरी शाफे हुसैन के लिए पंजाब असेंबली की निशिस्त पर एडजस्टमेंट हो गई है। इसके अलावा सिंध में नून लीग ने एमक्यूएम से इत्तेहाद कर लिया है, जबकि परसों नवाज शरीफ की मौलाना फजल रहमान से मुलाकात हुई थी, जिसके बाद खबरें सामने आई कि नून लीग और जेयूआई के दरमियान बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के लिए सीट एडजस्टमेंट पर इत्तफाक हुआ है, जबकि नवाज शरीफ अल अजीज़िया रेफरेंस के फैसले के खिलाफ अपील पर कल अहम समाअत होनी है। एवन फील्ड रेफरेंस में नवाज शरीफ बरी हो चुके हैं, जबकि फ्लैगशिप रेफरेंस में नैब नवाज शरीफ की बरियत के खिलाफ अपील वापस ले चुका है। इसलिए कल की समाअत काफ़ी अहम हो गई है।